हरियाणा सरकार चोर है, सारे के सारे इनके मंत्री और विधायक एक नंबर के चोर भ्रष्ट हैं। अब बहुत बड़ी सुविधा हिसार वासियों को दी गई है एयरपोर्ट के नाम पर। भाई साहब एयरपोर्ट है ही नहीं, को सौदा ही नहीं है, कौन का वह एयरपोर्ट है। मैं तो नहीं कहूँगा कि अनपढ़ लोग हैं, इनकी डिग्री देखो सारांगी को चौथी फैल पाओ को पांचवी फैल पाओगा। जोगीराम सियाग जी बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम मेरा फोन नहीं उठा रहे। सौदा ही नहीं उसका कि मैं उसका जिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं, बन लिया ये वाक़ कदे नहीं बनेगा। पंजाब की एक अब सबसे बड़ी समस्या बन चुका है खालिस्तान, तो आखिर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को मिली एक बड़ी कामयाबी, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसी विषय को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मनोज राठी जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मनोज राठी जी, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आम आदमी पार्टी को आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। देखो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का और हमारे प्रदेश का और देश की जनता का। उनकी बदौलत आज सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। केवल 10 साल कुछ महीने में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और ये रिकॉर्ड है। बीजेपी जैसी पार्टी को तो 10-20 साल लगे थे, 20-30 साल लगे थे बनने के लिए, और हमारी पार्टी केवल 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ये है ईमानदारी की जीत, ये है कट्टर ईमानदारी की जीत, ये है काम करने वाली पार्टी की जीत, ये है काम करने वाले नेताओं की जीत। ये मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने एक सिस्टम बदला है, काम करने के ऊपर मजबूर करा है सभी पार्टियों को और काम की राजनीति पर मजबूर करा है। आम आदमी पार्टी केवल काम की बात करती है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ठोक के जब चुनाव में गए तो कही कि मेरे को वोट दे दो अगर मैंने काम करे हैं, तो मैंने काम नहीं करे तो मेरे को वोट नहीं दे दो। मैं बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को चैलेंज करूँ, आप एक भी स्टेज पर यह बात कह के दिखा दो, मान जाओगे। अब पंजाब में हमारी सरकार चलने लग रही, पंजाब में जाके देख लो आप। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश ने 52 पैसे बिजली का बिल बढ़ा दिया है, पर यूनिट 52 पैसे, यानी कि 10 यूनिट के 5 रुपये 20 पैसे। और भाई साहब 300 यूनिट यानी कि 600 यूनिट भिन्नम बढ़ जाए, नो मान ले 2 भिन्ना में 600 यूनिट बढ़ जाए हैं और 2 भिन्ना में 600 यूनिट मिनिमम घर में बढ़ेगी, उनके 312 रुपये 312 रुपये आपको 600 यूनिट के 2 भिन्ना में बढ़ने पड़ेंगे। यानी कि बिल 1700 आया करता तो ये होगा 2012 रुपये, यानी कि 312 रुपये बढ़ गए। और जो एसी कूलर गामा में चलाओगे गर्मी के मौसम में, उनका बिल आवेगा भाई साहब जब 1200 यूनिट आ गए तो उनका फालतू आवेगा 624 रुपये फालतू, यानी कि हर 2 महीना में 624 का और फटका लगेगा। इसलिए ये रेट इतने बिजली के बढ़ा दिए। इसके विपरीत अगर आप बात करें तो पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली फ्री है, 300 यूनिट पर महीने की फ्री है, 600 यूनिट बिजली दिल्ली के अंदर फ्री है। तो भाई हमने के मोरनी के बाठा मार रखे है, हमारी भी फ्री कर दो। मैं खट्टर साहब ने बार बार कहना चाहूँ हूँ, मैं बिजली मंत्री को बार बार कहना चाहूँ हूँ कि थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के चुनावों की बात करें तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हरियाणा की बात करें तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी किस तर्ज पर चुनाव लड़ने जा रही है 2024 का? देखो 2024 में आम आदमी पार्टी इसी आधार पर चुनाव लड़ेगी, काम के आधार पर। हमने पंजाब और दिल्ली में काम करा है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, पंजाब के काम देख लो और दिल्ली के काम देख लो, फिर फैसला करियो कि आम आदमी पार्टी काबिल है कि नहीं है। हरियाणा के काम मिला लो भैया, दिल्ली के काम मिला लो। दिल्ली के अंदर इतने काम कर दिए, स्कूल देख लो आप, 10 हज़ार बच्चे हैं कि एक स्कूल में 10 हज़ार बच्चे ऐसी स्कूल, और उनका रिजल्ट जो है प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है। कितने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, कोई भी आदमी दुखी को नहीं, आधार कार्ड दिखाओ और अपना फ्री इलाज कराओ। 400 प्रकार के टेस्ट फ्री हैं भाई साहब। ये सारा कुछ हरियाणा में हो सकता है। जिस दिन हरियाणा वाले आम आदमी पार्टी की सत्ता ले आएंगे, अगले ही दिन ये सारे काम हो जाएंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ। हमारे बीजेपी सरकार भी तो स्कूलों को लेकर काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही भाई साहब, स्कूल बंद करने लग रही है। 5000 स्कूल बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए हरियाणा के अंदर, काम कहाँ करने लग रही है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आ गई, पहली कलम से घोषणा होगी बिजली फ्री 600 यूनिट। पहली कलम से घोषणा होगी कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल। पहली कलम से घोषणा होगी कच्चे कर्मचारी पक्के। पहली कलम से घोषणा होगी जो होमगार्ड वाले हैं उनको रेगुलर रोजगार।
पहली कलम से घोषणा मजदूरों के मनरेगा के रेट बढ़ाए जाएंगे, पहली कलम से घोषणा होगी किसानों के फसलों के भाव बढ़ाए जाएंगे, उनको मुआवजा समय पर दिया जाएगा, पहली कलम से घोषणा होगी जो हॉस्पिटल वगैरह बना रखे हैं उन हॉस्पिटलों का सुधार करके और आधार कार्ड के ऊपर सबका इलाज फ्री। सबसे बड़ी बात मैं आपने बताऊंगा, जो जनता का टैक्स का पैसा हुआ है आम आदमी पार्टी वो सारा का सारा जनता पर लगा हुआ है। मैं तो कहूँ कि लाखों बच्चों की ज़िंदगी संवार देगी आम आदमी पार्टी आई तो। आम आदमी पार्टी आते ही प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत बढ़िया बनाओगी, कोचिंग सेंटर खोलेंगे और बहुत ज़्यादा बच्चे हरियाणा के विदेश में जाओगे, इस बात की गारंटी है। मनोज जी, अगर हरियाणा की बात करें तो डिप्टी सीएम की बात करें तो एक बहुत बड़ी सुविधा हिसार वासियों को दी गई है एयरपोर्ट के नाम पर, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? भाई साहब एयरपोर्ट है ही नहीं, को सौदा ही नहीं है, कौन कहा एयरपोर्ट है? कड़ा है एयरपोर्ट है? आपने देखा एयरपोर्ट? अरे यो एयरपोर्ट थोड़ी सफेद आती है तो मेरे भाई कुछ नहीं है। एक बात बता, 1000 करोड़ रुपये इन लोगों ने वेस्ट कर दिए, कितने लोग इन लोगों ने परेशान कर दिए। ये 1000 करोड़ रुपये जहाज तो उतरिया कर दी उरे, छोटनी जहाज तो वे छोटनी जहाज उतार लेंदे, बड़नी तो कदे उतरे को नहीं सारी उम्र में। वो 1000 करोड़ रुपये अगर स्कूलों पर लगा देते तो भाई साहब मैं ज़्यादा तो कौन कहूँगा, आपने उस 1000 करोड़ से 5 लाख बच्चों को फायदा होता। 5 लाख बच्चे अच्छे पढ़ के विदेश में जा सकें भाई साहब, और जिसका बालक विदेश चला गया अच्छा पढ़ के भाई साहब घर के दरवाजे पलट जाए हैं। आम आदमी पार्टी का यो टारगेट है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी आई तो घर के लिए एक बच्चा विदेश में पाओगा, हरियाणा का नोट कर लिया हमने, मौका मिलते ही वो काम करके दिखावांगे। तो यानी कि आप यूँ कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार जो है, जो मौजूदा हरियाणा की सरकार चल रही है बीजेपी की और जेजेपी की, वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा वासी, हरियाणा के जो युवा है, हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं वो शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। हरियाणा सरकार चोर हैं, सारे के सारे इनके मंत्री और विधायक एक नंबर के चोर भ्रष्ट हैं। सारी हरियाणा सरकार लूट के खा गई हरियाणा को, हरियाणा का पल्ला की में छोड़ दिया ही नहीं। 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा चढ़ा दिया, खड़े गए पीछे। एक भी कोई विकास की ईंट भी लगाई हो, कोई काम करे हो, कोई बिजली का संयंत्र नया लगाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, मेरे तो समझ में कौन नहीं आवा। एक बात कह देंगे रोड बनाया हमने, अरे रोड तो हमने कौन नहीं बनाए, रोड तो टोल लेने वाली कंपनियां ने बनाए। बार बार मैं कहता हूँ एक रोड इन लोगों ने बनाया जिस पर टोल ना लगाया हो भाई साहब, थोड़ी और तो लगावा 60 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में लगाने लग रहे हैं। इसलिए कहना चाहूँगा इस सरकार ने एक भी काम नहीं करे। इस सरकार में भ्रष्टाचार खुलेआम है, नेता ने पूरी लूट मार मचा रखी है और हरियाणा की जनता देखने लग रही है, इसलिए बिजली की रेट बढ़ने लग रही है रोजे। अरे माफ़ी तो करो, देखो माफ़ी तो गई घुसड़ में। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये रेट क्यों बढ़ाने लग रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज लूट मार मचाने लग रहे, नेता पूरा मार लूटे। एक तहसील में ऐसे दिखा दो जहाँ कमीशन नहीं चलता हो, जहाँ पैसा नहीं चलता हो। एक थाना में ऐसा दिखा दो जहाँ बिना पैसे काम होने हो। जब बिना पैसे कहीं काम होने नहीं लग रहे तो मैं तो साफ कहूँ कि रेट लिस्ट लगा दो। आपकी निगम की कहानी है, आपका मेयर हिसार का और हिसार का विधायक मंत्री चंडीगढ़ जा बैठे, भाई इस कमिश्नर की आड़ क्यों बदली कर दी, ये तो पीछे खाने कौन देवे, और उसकी बदली करवा दी। भाई साहब कितनी बड़ी बात है। और डीसी रेवाड़ी लग रहा था, ठीक था, लेकिन डीसी तो हटा के सरकार ने कमिश्नर लगा दिया और वो जाके सीएम के बैठ के धरना दे दिया, इसको तो ठाओ जी। और सीएम ने उसकी बदली चंडीगढ़ कर दी। कितनी गलत बात है, रिटायरमेंट बाद में बैठा था। ये अखबार की खबर बड़ी हुई है आज, देख लो, आपने दिखा दो हूँ। अशोक गर्ग जी को लेकर कह रहे हो क्या? हाँ, रेवाड़ी के डीसी थे, ईमानदार अधिकारी थे, कर दिया काम, 5 मिनट लगी। आपका मेयर और आपका विधायक मंत्री कमल गुप्ता जी पूरा का पूरा माल खींचा है भाई साहब। आज नगर निगम में बिना पीछे कोई काम को नहीं हो। एनडीसी के 2-2, 3-3 लाख रुपए लेने लग रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी के पैसे खुल्लम खुल्ला चलन लग रहे हैं। जब हर चीज़ का ही पैसा चलन लग रहा है तो फिर भाई साहब ईमानदारी करता होगी। वो ईमानदार अधिकारी लगाया था नगर निगम में, भाई चलो कि में बंद हो जाएंगे। आज किसी ने प्लाट खरीद लिया हो ना तो नू मान के चलो 2-3 लाख तो ताई पूजने पड़ेंगे नगर निगम वाला, जब वो प्लाट नाम होगा। नाम है को नहीं होगा, कागज से को नहीं काट के देवे। आज हर आदमी इन लोगों ने परेशान कर रखा है। सब लोगों की पहले तो गलत बनवा दी जानबूझ की आईडी, अब उसको ठीक कराओ, पीछे दो, सीधी सी बात है। मेयर करोड़पति हो गया, कोई सौदा ही नहीं था, करोड़ों रुपए कमा गया। बीजेपी जेजेपी की अगर विधायकों की बात करें तो जो विधायक है वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में हमने तो देखे नहीं, जनता के बीच में कौन जावा ये लोग। ये अभी तिलवंडी राणा गए थे, वहां पर कह रहे हैं वो जोगीराम सियाग जी बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम मेरा फोन नहीं उठा रहे। सौदा ही नहीं उसका कि मैं उसका जिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं, बन लिया ये वाक़ कदे नहीं बनेगा। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, चाहे जनता के बीच में जाऊँ, जनता की समस्या सुने तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है।
लाखों आदमी परेशान है। आज मैंने एक भी ऐसा दिखा दे हरियाणा के अंदर जो परेशान ना हो, किसी न किसी एंगल से सरकार से परेशान है। अरे भर्तियां कंप्लीट नहीं करने लगी सरकार, कोई कोर्ट में पड़ी है, किसी के नंबर गलत लगा दिए, कोई आगे कर दिया, कोई पाछा कर दिया, देश का नाश करने पर लगी हुई। इस सरकार को नॉलेज ही नहीं है। मैं तो नहीं कहूँगा कि अनपढ़ लोग हैं, इनकी डिग्री देखो सारा की को चौथी फैल पाओगा, को पाँचवीं फैल पाओगा, और फर्जी डिग्री बनाया 100 लाख इनकी डिग्रियाँ की सारा की चेक कराओ और पता चल जाएगा अपने भी कितने पढ़े लिखे हैं। सारे के सारे ये हटा है, सांझ पहले सरकार पढ़ जा, अगर इनकी डिग्री चेक करवा दे तो आप ये फर्जी डिग्री ले रहे हैं सारे के सारे, और अनपढ़ टाइप का टोल है। जब अनपढ़ सरकार हो ना तो किसी का भला कर ही नहीं सकती। इसीलिए हमें एक बात कहा कि पढ़ी लिखी सरकार होनी चाहिए, पढ़े लिखे अधिकारी उसी के काबू आओ जो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। अनपढ़ मुख्यमंत्री का काबू सौदा आवे को नहीं भाई साहब। 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की हरियाणा में? पार्टी की पूरी तैयारी है। 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने लग रही है पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि हम काम पर राजनीति करेंगे। साफ बात है भाई, हमने अगर काम दिल्ली और पंजाब में करे हैं तो आप हमारी सरकार हरियाणा में ले आओ। जो काम हमने पंजाब में और दिल्ली में करे हैं सेम टू सेम हरियाणा के अंदर पहली कलम से स्टार्ट कर देंगे। बनते ही पहली कलम से बिजली फ्री कराएंगे। ये जो आज बिजली के रोज रेट बढ़ने लग रहे हैं ना, ये पहली कलम से हम उसकी गारंटी देते हैं, इस बात की बिजली फ्री कर देंगे। और इस बात की गारंटी देते हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर और प्रत्येक तहसील के अंदर ईमानदार तहसीलदार, ईमानदार एसडीएम और ईमानदार डीसी और ईमानदार एसपीओ की नियुक्ति करी जाओगी पहली कलम से, मौका मिलते ही। मैं कहूँ करप्शन को जीरो कर दें, किसी के 5 रुपये थाने में नहीं लगेंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पैसे मांगने की, किसी के 5 रुपये नगर निगम में नहीं लगेंगे, किसी को चक्कर काटने कौन देवा भाई साहब, किसी के 5 रुपये किसी दफ्तर में लाग जाए मारे बैठे सौदा है कि मैं नहीं 5 मिनट में ठीक करांगे। मौका तो मिले, हमने पता है कि सिस्टम को ठीक कैसे कराया जावा। आज 50% से ऊपर हमने पंजाब के अंदर करप्शन पर कार्रवाई कर दी है, करप्शन खत्म कर दिया है। अब पंजाब के अंदर आप देखना कि एक ईमानदार सरकार किस प्रकार करप्शन को काबू करे, किस प्रकार काम करे लोगों के। और बात सुन लो, मैं साफ एक बात कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी है। देश के लिए जीने लग रहे हैं, हमने देश के लिए मर बिसका। एक बात बताऊँ, ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले अन्ना बर्थ के देख लिए हमने। आपने पंजाब की बात करी तो लगातार पंजाब की एक अब सबसे बड़ी समस्या बन चुका है खालिस्तान। तो आखिर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिकल हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। खुशहाल है आज पंजाब का बच्चा बच्चा खुश है भगवत मान सरकार से। एक बात बता भाई, बिजली फ्री मिलने लग रही, अरे 35,000 बालक लगा दिए, 50-60 हज़ार रुपये 50-60 हज़ार बालक पक्के कर दिए, किसानों ने 20-20 हज़ार रुपये मुआवजा धड़ाधड़ मिलने लग रहा है। एक बात बता भाई, खुश क्यों नहीं होंगे? मैं कहूँ सारी लुगाइयाँ बस हम भरी कर दी भाई साहब। एक बात बता, आधार कार्ड दिखाओ और फ्री में इलाज कराओ, खुश क्यों नहीं होंगे? ये तो फजूली बात है जी, वो हो गया ये हो गया, ये कुछ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई चक्कर नहीं है। तो मीडिया एक हवा बनावा है इस प्रकार का। मैं तो कहूँ विकास होने लग रहा है, इसी प्रकार का विकास हरियाणा में चाहिए। हमने तो काम चाहिए। और हरियाणा तो बड़ा छोटा प्रदेश है भाई साहब, हरियाणा तो मॉडल बन सकता है, इसको बनाने वाला चाहिए। जब तक ये कच्चाधारी यहाँ से नहीं जाएंगे पर पड़े को नहीं। तो कितने आश्वस्त हैं 2024 के चुनावों को लेकर? पूरे आश्वस्त हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता ने पता चल चुका है बीजेपी की करतूतों का भी, किस प्रकार की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, कर्जम डबो दिया पूरा प्रदेश। तो फिर किसका मौका रहेगा? आम आदमी पार्टी बनेगी। तो ये थे फिलहाल मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ये तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसके जो नतीजे हैं वो किस तरफ नजर आते हैं। मैं काश यहाँ पर लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरे किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।